जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इसमें हम गुप्त नवरात्रा की बात कर रहे हैं। आज नवरात्रा का 5वां दिन है। तारीख आज हो गई है 30 तारीख है, यानी 30 जून है। 4 जुलाई तक नवरात्रा है। प्रथम शैलपुत्री, चतुर्थी ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांड चतुर्थम, पंचम स्कंद माते थी। आज माता स्कंद माता का दिन है। इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं। लोगों ने प्रश्न किया है, क्या नवरात्रा का एक दिन कम हो जाए तो उसमें क्या कोई दोष लगता है या पुण्य की कमी आ जाती है? तो इसके लिए मार्कंडेय पुराण में बड़ा अद्भुत वर्णन किया है और उसका मैं आपके श्लोक बोल रहा हूँ। लिखा है, तदुक्तम तिथि वृद्धौ तिथि यासे नवरात्र्यमपार्थकम, यानी तिथि की वृद्धि हो जाए या तिथि घट जाए, नवरात्रा में उसका कोई दोष नहीं लगता। अष्टरात्रे न दोषोयम नवरात्रा तिथिक्षय, अष्टरात्रे न दोषोहम नवरात्रा तिथिक्षय। नवरात्रा में किसी भी प्रकार की तिथि क्षय हो जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत वर्णित किया गया। चाहे एक दिन की नवरात्रा बढ़ जाए तो भी बढ़िया है, और एक दिन नवरात्रा कम हो जाए तो मार्कंडेय पुराण में वर्णन किया गया है कि उसमें नवरात्रा के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, नवरात्रा कम नहीं होती। ये बड़ी इसमें अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि नवरात्रा का एक व्रत ऐसा है जो जीवन को संपूर्णता से भर देता है। जीवन की आदि और व्याधि सब समाप्त हो जाती है। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टात् कामान सकलान अभीष्टान, संपूर्ण प्रकार के रोगों को माँ दूर कर देती है, माँ भंडार भर देती है। ये मैया की बहुत बड़ी कृपा है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ऐसी मैया अड़िमादि गुणधारा मकारा दक्षादित्य का स्पष्ट वर्णन किया है। अड़िमा इत्यादि सिद्धियां मैया की कृपा से चल करके आ जाती हैं। अतः नवरात्रा में घट स्थापन, दीप ज्योति जलाते हुए और दुर्गा सप्तशती के पाठ का महात्म और कन्या पूजन की बहुत बड़ी महिमा इसमें है। सुभद्रा जननीम देवीम सुभद्राम पूजयाम्यहम् इति कुमार पूजनम, इसमें कुमारी पूजन में इसमें बेटियों की पूजा होती है और स्पष्ट इसमें वर्णन है। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की बेटी की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। कुमारी पूजा 1 वर्ष की कन्या को पूजन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह है मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत इस बात की बहुत बड़ी विवेचना की गई है। पूजयामी सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गात नाशिनी, कहते हैं कि माँ भगवती दुर्गा संपूर्ण दुर्गुणों का नाश कर देती है जब उसकी पूजा की जाती है। पूजित सर्व कार्येषु यथा विद्युक्त मार्गता, ऐसी कोई पूजा नहीं है जिसमें माँ भगवती जगदम्बा की पूजा ना हो। माता भगवती जगदम्बा की पूजा हर कार्य में है। मैया की पूजने से सब अविष्ट कार्य हो जाते हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं है। लिखा है, 2 वर्ष कन्या आरंभ्य 10 वर्षांत विग्रहम, स्पष्ट वर्णन है कि इसमें 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या के पूजन की बात कही गई है। 1 वर्षा तो यह कन्या पूजार्थताम विवर्जित, ये श्रीमद् देवी भागवत का श्लोक है। 1 वर्ष की कन्या है वो इसकी पूजा में नहीं ली गई है। क्यों नहीं ली गई है? इसलिए नहीं ली गई है क्योंकि वह गंध को महसूस नहीं करती, भोजन के स्वाद को महसूस नहीं करती। श्री सूक्तम संपूर्णम पठित्वा पुष्पांजलिम मंत्रहीन क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। माता को श्री सूक्त से लिखा है ना, श्री सूक्तम संपूर्ण पठित्वा पुष्पांजलिम, पुरुषुक्त और श्री सूक्त से माता की पूजा कीजिए, इससे माँ बड़ी प्रसन्न होती है। तो इसमें कहा गया है, चतुर्वर्षांत कल्याणी, 5 वर्षात रोहिणी, 6 वर्षात काली, 7 वर्षात चंडिका, 8 वर्षात सांभवी, चतुर्गा च नवमे स्मृता, 10 वर्षा सुभद्रेति नामतः प्रपूजेत। प्रातः काले विशेषण कृता भिंगम समाहिता अवाये तत्कन्या मंत्री पृथकृतम। ये इन मंत्रों का वर्णन किया गया है। 10वें वर्ष की कन्या को जो सुभद्रा कहा गया है, इसके पूजन करने से घर में सब प्रकार के आनंद ही आनंद होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बोला है कितने वर्ष की बेटी का पूजन करने से क्या मिलता है। 4 वर्णों की बेटियां बहुत वंदनीय पूज्य हैं। ब्राह्मणों की बेटियों का पूजन करने से विद्या प्राप्ति होती है। क्षत्रिय की बेटी का पूजन करने से पौरुष मिलता है, बल मिलता है। वैश्य की बेटी का पूजन करने से धन, और चतुर्थ वर्ण की कन्या का पूजन करने से समाज की सेवा और माता पिता की सेवा मिलती है। इसलिए कहा गया है कि 4 वर्णों की बेटियां बहुत ज़्यादा बिल्कुल पूज्य हैं और पूजा करनी भी चाहिए। इसमें यह भी वर्णन किया गया है कि संपूर्ण अंधकार को नष्ट करने वाला जो दीप है, जो बहुत बड़ा देवता, एक कर्म साक्षी देव है। मैया का अनुष्ठान दीप को जलाए बिना पूरा होता नहीं है। इसमें फूल रखें, सब तरह के सब रंग के फूल रखें,
आरती के बाद में उसकी पुष्पांजलि जरूर करें। इससे अलाय और वलाय सब समाप्त होती हैं। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। मेरे पास में बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, खेमराज श्री कृष्णदास का प्रकाशन, बॉम्बे प्रेस से इसको छापा गया है। इसमें हर व्रत की महिमा बहुत अद्भुत ढंग से वर्णन की गई है। सूतके पूजनम प्रोक्तम जप दानम विशेषता देवी मुदिशम कर्तव्यम तत्र दोषो न विद्यते। स्पष्ट लिखा है कि पूजा में आपकी 3 रात्रियां निकल गई हैं और उसमें किसी भी प्रकार का सूतक पात्र लग गया, सोबड़ हुआ है, मरणासन हुआ है, तो इसमें ये स्पष्ट वर्णन किया गया है देवी मुदशे कर्तव्यम तत्र दोषो न विद्यते। इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। फिर कहा गया है कि पूजा के बीच में यदि नारी को ऋतुकाल आ जाए तो रजस्वला तो ब्राह्मणी पूजादिकम कारेत, तो नारी पूजा ना करे, ब्राह्मण से पूजा करावे, ब्राह्मण ही पूजन करे, इसका पूरा का पूरा पुण्य उस नारी को प्राप्त होता है। ऐसा स्पष्ट वर्णन किया। रजस्वला तो ब्राह्मणी पूजादिकम कारेत, तो उसमें पूजा है वो ब्राह्मण ही करे, वो नारी इस पूजा में ना बैठे तो उसको पूरा फल प्राप्त होगा। ब्राह्मण भी नहीं है तो क्या करे, देवी प्रतिमाओं को हाथ न लगाए, सिर्फ मानसिक मैया का स्मरण करता रहे, ऐसे करती रहे नारी, इससे भी उसका जो व्रत है वो बिल्कुल भी खंडित नहीं होगा। उपवासे न दुष्यंती दंत धावन मंजनम, उपवास करने वालों को दांत जरूर ठीक से मांजने चाहिए, क्योंकि यदि अन्न का कण दांत में लगा रह गया है, इससे उपवास खंडित हो जाता है। यह मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। मान लिया जाए आपने उपवास वाले दिन अन्न नहीं खाया, लेकिन पहले का यदि कोई अन्न का कण दांत में लगा हुआ है तो इसमें वर्णन है कि इससे उसका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए दंत धावन मंजनम, ठीक से दांत धोए, मंजन करे और ये ध्यान में रखे कि कहीं दांत में कहीं कोई अन्न का कण न रह गया हो। नवरात्रा का व्रत करने से संपूर्ण आपत्तियों का हरण होता है, शांति, दीर्घायु और विपुल धन, पुत्र पौत्रादिकों की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लोग दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ते हैं। यह इतनी बड़ी महिमा नवरात्रा व्रत की है। तो इस समय नवरात्रा का बड़ा गुप्त नवरात्रा का पावन पर्व चल रहा है और आप तुलसी वन आश्रम से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा अनुष्ठान भी चल रहा है और आपको जब भी नवरात्रा में पाठ वगैरह कराने की आपको ज़रूरत पड़े, ज़रूरत तो होनी चाहिए, 9219512704 92-195-12704 नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। आपको भी अनुष्ठान में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक दिन ये वीडियो आपको नवरात्रा को लेकर के आपको मिलती रहेगी और आप सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो आगे भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, जय सिया राम।